हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी 5th वीक, हमारी प्रेगनेंसी का 5वां महत्वपूर्ण सप्ताह। लास्ट मैंने बात की थी प्रेगनेंसी के 1st वीक की, तो मैंने एक चीज़ जो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ सभी के लिए ना, क्योंकि क्वेरीज भी आई थी उसके लिए कि जो 1st वीक है प्रेगनेंसी का, वो मैंने जब कंफर्म हो जाती है हमारी प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था 1st वीक। तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो वो हमारा 4th या 5th वीक होता है, ठीक है। तो जो 1 मंथ हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसकी नॉलेज तो डॉक्टर के पास ही होती है कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो इसलिए मैंने जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसके बाद से स्टार्ट किया था 1 वीक। तो लेकिन उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि 1st वीक तब होता है, तो इसलिए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ 5th वीक, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महत्वपूर्ण सप्ताह की, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि 5th वीक में मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे ज़्यादा मेरे को वॉमिट की प्रॉब्लम थी, मेरे को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू वॉमिट होती थी। अराउंड किसी किसी दिन तो मेरे को 30-30, 35-35 भी हो जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को वॉमिट हुई थी, तो मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा मेन चेंजेस यही था। एंड 5th वीक में क्या होता है ना, हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है वो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, खाना में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें वॉमिट आती है। किसी किसी को वॉमिट नहीं होती है, लेकिन हाँ मेरे को तो बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको ऐसा फील आता है कि हाँ उनको वॉमिट होने वाली है, लेकिन उनको नहीं होती है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम रहती है। एंड ये जो प्रॉब्लम होती है ना हमें वोमिट की और डाइजेशन की, ये होती है हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, HCG हार्मोन होता है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। मेन हमें अभी क्या ध्यान रखना है, मेन हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें वोमिट की प्रॉब्लम भी हो रही है, हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, तो हमें खाने को अवॉइड नहीं करना है। बहुत बहुत मतलब बहुत कम क्वांटिटी में खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना है, लेकिन हाँ हमें अवॉइड नहीं करना है कि हाँ हम नहीं खा रहे हैं, नहीं, हमें खाना ही है, चाहे हम थोड़ा खाएं। लेकिन एक चीज़ आप वो कर सकते हो कि आप लिक्विड का इंटेक जो है वो ज़्यादा रख सकते हो अपना। एंड ये जो एक मिथ है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तभी हमारा बेबी वो एकदम अच्छे से ग्रोथ करता है, उसका वेट गेन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हमारे वीक है, इसमें हमारे डायरेक्ट खाने से कोई भी बेबी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। एंड हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो जो है बेबी की साइड अच्छे से जाता है, तो बेबी की अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे डायरेक्ट खाने से उसकी ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड मेन इस वीक में क्या होता है कि थोड़ा हमें अपनी ट्रैवलिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए। एटलीस्ट जो 3 मंथ्स होते हैं हमारे, तो 3 मंथ्स तक हमें अपनी ट्रैवलिंग थोड़ी अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, बट हाँ जितना अवॉइड कर सकते हैं आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड एक चीज़ और, कुछ लोग क्या होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और केसर होता है, तो वो अभी से लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि केसर जो होता है वो बहुत गर्म होता है, तो हमें स्टार्टिंग के 3 मंथ केसर को अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं, तो इसलिए हमें उनको बहुत बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आफ्टर 3 मंथ्स हमें हाँ अच्छे से लेना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें 5th वीक में अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से करनी है। एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो लेके। बाय बाय।